कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड यार हमने जैसा कि सुबह एक स्नीक पीक देखा जिसमें हमें तीनों यूनिफॉर्म देखने को मिले जो कि अपकमिंग है इन दिस मिड मंथ पैच। अलॉन्ग विद दैट मैंने आपको बोला था कि मे बी हमारा पैच डिटेल्स दोपहर तक आ जाएगा एंड इट इज नाउ लाइव ऑन forums, right? So let's go into the forum and let's take a look at the patch details. Along with that कुछ event भी आ रहे हैं, उन पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं. Let's discuss what is going to be made of our mid month patch and आपको कैसे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किन यूनिफॉर्म्स को परचेस करना चाहिए, what are the changes in the uniform, is it good, is it bad. So उन सभी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे. So let's go to the forum and read our patch details for 922 patch details. Okay, so 36 minutes ago post हुआ है, तो let's open it and let's take a look. तो यहाँ पे हमें CM फ्रैगमेंट बोलते हैं. दिस इज द CM फ्रैगमेंट ऑफ मार्वल फ्यूचर फाइट. एन एडिशनल रीइंफोर्समेंट ऑफ द एजेंट ऑफ एटलस टीम विल टेक प्लेस. Through this additional patch, Captain America, Sharon Rogers, Luna Snow, Crescent, and White Fox will be even stronger. Check out the new looks of these heroes with their new uniforms and Tier 3 advancement by downloading the 922 patch data. ये हमें कल सुबह देखने को मिलेगा. तो let's take a look at what are the details of this patch. तो सबसे पहले 3 नए यूनिफॉर्म आ रहे हैं. New armor for the agents of Atlas Hero are now ready as they prepare for space exploration. Check out the abilities of Captain America, Sharon Rogers, Luna Snow, and Crescent light serious armor uniforms. The new uniforms can be purchased after the 8/17 patch data is applied and all uniform will be on sale for 40% off. तो मतलब uniform sale आ रहा है 40% का सभी uniform में. So that is good. The 3 new uniforms can be found and purchased in the Marvel Universe and the uniform room. Skills are based on the maximum stats. यहाँ पे हम देख सकते हैं कैप्टन अमेरिका शेरन रॉजर्स का लाइट सीरियस आर्मर है 1050 क्रिस्टल्स यानी कि 1050 क्रिस्टल्स में आप ले पाओगे. लीडरशिप एनर्जी प्रोजेक्शन एबिलिटी है विच इज गुड जो कि इन्होंने मेंटेन किया है. यूनिफॉर्म इफेक्ट में इंक्रीजेस चेन हिट डैमेज बाय 25% व्हेन अटैकिंग, डिक्रीजेस बेसिक डैमेज रिसीव्ड बाय 10% विच इज गुड फॉर सर्वाइवेबिलिटी. अब ये जो इसका चेन हिट डैमेज अप्लाई होगा जब आप एनर्जी रीडायरेक्शन यूज करते हो. अब एनर्जी रीडायरेक्शन इसका स्किल है. ओके तो लीडरशिप इज हर एनर्जी रीडायरेक्शन. ओके एनहांसेस द इफेक्ट ऑफ स्किल एनर्जी रीडायरेक्शन. माय बैड. तो यहाँ पे सबसे पहले लीडरशिप को चेंज किया गया. अप्लाई सोलराइज एक्टिवेशन रेट 25% व्हेन हिट क्रिएट्स एन एनर्जी शील्ड इक्वल टू 50% ऑफ मैक्स एचपी. आई डोंट थिंक दिस इज अ गुड वन विच इज द एनर्जी शील्ड. तो आई थिंक लीडरशिप बेकार है. यू डोंट वांट टू यूज दैट. फर्स्ट स्किल में एनर्जी डैमेज है तो दैट्स नाइस. सेकंड स्किल में स्टन ऑन एनर्जी डैमेज है. थर्ड स्किल में 100% चांस फॉर इम्यूनिटी टू ऑल डैमेज फॉर 5 seconds. Increases all basic attack by 15% for each 1% of accumulated damage. इसका मतलब हम जितना डैमेज लेंगे उससे 15% of all basic attack increase हो जाएगा for each 1% damage accumulation. अगर हम 10% डैमेज लेते तो 150% इंक्रीज हो जाएगा for 10 सेकेंड. अगर हम 30% लेते तो 30 into 15 whatever the number is 450%. तो that is an insane accumulation. Accumulates 150% of true damage regardless of defense and dodge rate stats. The total true damage accumulated cannot exceed 15% of max HP. तो इसका मतलब जितना ज़्यादा HP उतना ज़्यादा accumulation AKA उतना ज़्यादा डैमेज. और एनर्जी डैमेज है. फोर्थ स्किल में डील्स ब्लीड डैमेज, रिमूव्स इलास्टिसिटी, स्टन, डिक्रीज ऑल बेसिक डिफेंस बाय 3%, स्टैक्स अप टू 45%, अप्लाइज टू एनिमीज है ये. और एनर्जी डैमेज है. फिफ्थ स्किल में बाइंड है. क्रिट रेट इंक्रीज बाय 35%, 10% रिकवरी ऑफ मैक्स एचपी एंड एनर्जी डैमेज है. Now I don't know if the numbers are skewed or what, but let's go to Sharon Rogers and एक बार डिफरेंस देख लेते क्या है उसके स्किल में करेंटली एंड क्या है जो कि उसके साथ हमें देखने को मिल रहा है विथ हर न्यू यूनिफॉर्म. सबसे पहले यूनिफॉर्म इफेक्ट में 20% जो चेन हिट डैमेज था 25% हो गया और लीडरशिप को इंप्रूवमेंट मिला. तो दैट इज ग्रेट टू हैव. राइट दिस इज अ लीडरशिप. नो दिस इज अ टियर 2 पैसिव. ओके आई थिंक लीडरशिप यहाँ पे है. तो 25% चांस व्हेन हिट क्रिएट्स अ शील्ड ऑफ 20% ऑफ मैक्स एचपी. तो ये 50% हो जा रहा है विच इज क्वाइट अ लॉट बट ठीक है. थर्ड स्किल हमें देखना है. तो इंक्रीज बेसिक अटैक बाय 15% फॉर ईच 1% डैमेज एक्यूमुलेशन. ओके तो बेसिकली उसके एक्यूमुलेशन को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया है. मे बी द एनर्जी डैमेज और ये जो एनर्जी एडिशनल एनर्जी डैमेज है उसे इंक्रीज किया गया है. यहाँ फिफ्थ स्किल में देखेंगे तो द नंबर इज स्टिल द सेम. आई डोंट थिंक दिस वाज अ डिफरेंस. 1120 में देखने को मिला था. सो आई थिंक ओनली द एनिमेशंस आर गोइंग टू बी चेंज्ड. व्हाट? ओके आई एम नॉट सो श्योर इफ द यूनिफॉर्म इज वर्थ इट और नॉट एट दिस पॉइंट क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा हमें. 123 और 1120 और यहाँ पे 121 और 374 एनर्जी डैमेज. सो या ठीक है. वाह कुछ भी चेंज नहीं किया गया. डैम
ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट विल सी स्किल एनिमेशन भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस ला सकता है और द हिट्स दैट इट ब्रिंग्स विथ इट. सो लेट्स वेट फॉर द एनिमेशन टू पॉप अप. तो फिर हम देख के डिसाइड करेंगे जब कल अपडेट आ जाता है. उसके बाद अभी लूना स्नो पे आते हैं. तो यहाँ पे 1050 क्रिस्टल्स कॉस्ट करेगा. दिस इज़ अ प्रीमियम यूनिफॉर्म. सो आप अगर इसे मिथिक कर पाओ तो लेना ज़्यादा बेटर रहेगा अपोज टू वॉट यू हैव राइट नाउ. फॉर एग्जाम्पल अभी आपके पास जो यूनिफॉर्म है लूना स्नो का, अगर वो मिथिक है, so I'm not so sure you should go for light serious armor, because अगर आप इसे mythic नहीं कर पाओगे so you lose a lot of stats there, so I don't think this is the worth the exchange. but ठीक है, एबिलिटी में लीडरशिप अभी भी रखा गया, so that's good. यूनिफॉर्म इफेक्ट में इंक्रीज कोल्ड डैमेज बाय 25% है, विच इज नाइस. पैसिव चेंज किया गया जिसमें इंक्रीज ऑल बेसिक अटैक बाय 10%, बेसिक डिफेंस बाय 10%, इंक्रीज ऑल स्पीड बाय 5%, विच इज नाइस. फ्रीज है, कोल्ड डैमेज है, थर्ड स्किल में डील्स ब्लीड डैमेज है, इलास्टिसिटी रिमूव, फ्रीज एंड कोल्ड डैमेज, फोर्थ स्किल में डील्स चिल डैमेज 45% का. फ्रीज और एंटाइस है, 5% डिक्रीज ऑफ कोल्ड रेजिस्टेंस है जिसमें इग्नोज इम्यूनिटी है, 15% रिकवरी ऑफ मैक्स एचपी, गार्ड हिट है 6 हिट का और कोल्ड डैमेज है. देन फ्रीज है, 15% रिकवरी ऑफ मैक्स एचपी, 100% इम्यूनिटी टू ऑल डैमेज, इंक्रीज और बेसिक अटैक बाय 10% का बफ है और कोल्ड डैमेज है. सो आई डोंट थिंक इट्स दैट ग्रेट ऑफ अ किट, यू नो. एंड अलॉन्ग विद दैट हमें वो स्किल रिफ्रेश वाला एबिलिटी नहीं देखने को मिल रहा है जो कि थर्ड स्किल यूज करने पे मिलता है. लेट मी शो यू बाय गोइंग इनटू लूना स्नो, जो कि आप यहाँ पे रीड कर पाओगे. ओके, उसके पैसिव में होता है कि आप कूल डाउन रिमूव कर सको, तो पैसिव को चेंज नहीं किया गया. ओके, कांट प्ले राइट नाउ, सॉरी ब्रो. यहाँ पे एंटाइज फ्रीज सब दिख रहा है मुझे. इट्स प्रॉबली ऑल द सेम, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. यहाँ पे भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. ओके, नॉट सो श्योर गाइस, आई थिंक पूरा सेम रखा गया किट को, ज़्यादा डिफरेंस नहीं किया गया किट में, राइट. ओके, बट ठीक है. देन अगेन जब तक अपडेट नहीं आता वी कैन नॉट से फॉर श्योर, बिकॉज एनिमेशन में थर्ड स्किल में एक चेंज देखने को मिला था इन द फ्लाई अवे सॉन्ग. सो आई एम रियली पॉजिटिव अबाउट इट, बट या ब्रो ज़्यादा इफेक्ट्स में चेंजेस नहीं है, सो आई एम नॉट सो श्योर एट दिस पॉइंट. ओके, न्यू स्टेज पैसिव चेंज किया गया, राइट. आई थिंक द पैसिव वाज द वन जो कि कूल डाउन ला रहा था. लेट मी ब्रेक इट डाउन हियर. ओके, वाओ. सो जो रिमूव कूलडाउन वाला एबिलिटी है जो कि उसके पैसिव से हमें मिलता है, जिससे आप 3-2-1 को बेसिकली कैंसिल और इंटरचेंज कर सकते हो, उस पैसिव को एनकोर से चेंज करके न्यू स्टेज किया जा रहा है. ओके, सो आई एम नॉट सो श्योर इफ दिस इज गोइंग टू बी अ बफ और अ नर्फ, बिकॉज दिस इज ह्यूज यार. दिस वॉज अ वेरी ग्रेट एबिलिटी जो कि लूना स्नो के पास थी, जो कि अपना कूलडाउन को रिमूव कर ले रही थी बस बट अब उसके पैसिव को चेंज करके बेसिक अटैक इंक्रीज कर दिया गया है. सो आई एम नॉट अ फैन ऑफ दैट, बट ठीक है, लेट्स सी. जब तक यूनिफॉर्म कल हम जब देखेंगे खुद से तब समझ में आएगा. नेक्स्ट कमिंग अप टू क्रेसेंट, 1050 क्रिस्टल्स कॉस्ट करेगा. लीडरशिप, ड्यूरेबिलिटी स्ट्रॉन्ग, ह्यूमन फीमेल जस्टिस और कॉम्बैट सुपर हीरो है. सो मे बी शी विल बिकम अ न्यू मेटा फॉर कॉम्बैट सुपर हीरो फीमेल, राइट. क्योंकि अभी हमारे पास वैल्करी है जिसके पास अवेकनिंग है, जो कि हम कॉम्बैट सुपर हीरो में मोस्टली यूज करते हैं. बट मे बी विद दिस ब्रांड न्यू यूनिफॉर्म शी विल गेट अ रिवर्क जिससे काफ़ी ज़बरदस्त हो जाए इन द गेम मोड्स, जहाँ पे आप क्रेसेंट को यूज़ करो एज अपोज टू वैल्करी. तो लेट्स टेक अ लुक एट हर यूनिफॉर्म इफेक्ट जो कि काफ़ी लंबा है. चेंजेस इफेक्ट ऑफ स्किल आयो, हाफ मून, बेयर स्पिरिट, मून्स ब्लेसिंग और एक्टिवेशन रेट 85% चांस व्हेन अटैकिंग, इंक्रीज गारंटीड क्रिट रेट बाय 15%, स्किल डैमेज बाय 20%, बोनस डैमेज बाय 20%, विच इज अ लॉट. और कूलडाउन सबका 10 सेकेंड है, जबकि कूलडाउन टाइम इस स्किल का इटसेल्फ 9 सेकेंड है. तो 10 सेकंड के लिए वैलिड रहेगा, 9 सेकंड का कूलडाउन और 85% चांस है. तो आई थिंक प्रॉबली 100% ही हम मान सकते हैं सब चीज़ें मिलाकर. सो दैट्स इनसेन. लीडरशिप अप्लाइज टू ऑल एलाइज हो गया एज अपोज टू कॉम्बैट एलाइज. आई थिंक कॉम्बैट एलाइज था 60% इंक्रीज ऑफ फिजिकल अटैक, बट अब ऑल एलाइज हो गया, विच इज़ अ ग्रेट चेंज. तो अब ये काइंड ऑफ सभी कॉम्बैट फिजिकल अटैक वाले कैरेक्टर्स के लिए अच्छा लीडरशिप है. नल के लिए भी अच्छा लीडरशिप है, दो नल खुद को 60% दे देता है, बट या you get the point, right. Passive change किया गया, summons an illusion with 100% of the summoner stat, 50% chance to increase crit damage by 30% on critical attacks, which is also nice. Tier 2 passive change है, 35% increase of physical attack, super armor increase all basic defense by 50%, decrease basic damage received by 30%.
वाओ, तो यहाँ पैसिव, यूनिफॉर्म इफेक्ट, लीडरशिप और टियर 2 पैसिव के चेंजेस ही मिलाकर अच्छा खासा चेंजेस है इन क्रेसेंट किट। फर्स्ट स्किल में देखें तो स्टन है, 100% चांस टू इम्यूनिटी टू ऑल डैमेज और फिजिकल डैमेज है। सेकंड स्किल में काउंटर अटैक है तो और इग्नोर टारगेटिंग इफेक्ट को अटैक करने के लिए हेल्प करता है। सो दिस इज अ ग्रेट सेकंड स्किल इन माय ओपिनियन। स्टन है, रिमूव्स एक्टिव बफ फ्रॉम टारगेट, साइलेंस, गार्ड हिट है, ऑल बेसिक अटैक बाय 15% फॉर ईच 1% एक्यूमुलेशन। व्हाट? This is Sharon Rogers accumulation right here on Crescent. Wow, और physical damage है। थर्ड स्किल में stun, fracture, physical damage। फोर्थ स्किल में stun, decrease all basic defense by 5%, stacking up to 50%, 15% recovery of max HP, reflects 100% of physical damage received up to 150% of max attack. Wow, this is also nice. Basic attack increased by 40%, basic defense by 40% और physical damage। भाई क्रेसेंट को क्या बना दिया, क्रेसेंट को इतना भयानक बफ दे रहे हैं ये लोग। वाओ, आई एम शॉक्ड मैन। स्टन है, फिफ्थ स्किल में पैरालाइज है, 100% चांस इग्नोर टारगेट, डॉज रेट है, 85% पेनिट्रेशन है, इनविंसिबल है और एक फ्रेंजी बफ है 30% का जिसमें क्रिट रेट भी बफ होगा और फिजिकल डैमेज है 16 सेकंड कूलडाउन के साथ। तो बेसिकली हर 8 सेकंड में आप यूज कर सकोगे। कूलडाउन भी काफी अच्छे है, कूलडाउन भी खराब नहीं है। सो आई थिंक क्रेसेंट इज द विनर ऑफ दिस अपडेट इन माय ओपिनियन। भाई क्रेसेंट को ताबड़तोड़ बना दिया। शी इज द बेस्ट कॉम्बैट सुपर हीरो इन माय ओपिनियन राइट नाउ इन द गेम विद दिस यूनिफॉर्म। व्हाट भाई, क्या ही तगड़ा बफ दिया गया क्रेसेंट को, पागल हो गया मैं। उसके बाद अब व्हाइट फॉक्स की बात करें तो डेफिनेटली शी इज गेटिंग द टियर 3 कुमिहो मून which is really nice. So deals 50% burn damage, silence, incapacitation, invincible, increase basic damage by 70% for one attack. 70% proc है, physical damage है। तो yeah, basic tier 3 बोल सकते हैं हम। 454 hits है, nothing so crazy. But we'll see. She is the best support in the game, so काफी जबरदस्त हो सकती है अगर हम इसका सपोर्ट यूज करेंगे फॉर दीज 3 कैरेक्टर जिनको नया यूनिफॉर्म मिल रहा है फॉर वर्ल्ड बॉस लेजेंड। आई थिंक शी इज गोइंग टू स्ले। काफी जबरदस्त यूनिफॉर्म हो सकता है टू बी ऑनेस्ट। और उसके अलावा बात करें अदर इन्फॉर्मेशन में, द हिट काउंट ऑफ क्रेसेंट टियर 3 अल्टीमेट स्किल मूनलाइट शॉकवेव हैज इंक्रीज्ड। तो भाई और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। वाओ, ओके भाई, आई एम जस्ट, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। क्रेसेंट को इतना ओवर पावर बना दिया गया है। दो लूना स्नो एंड शेरन रॉजर्स बेसिकली रिमेन्ड द सेम। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है लूना स्नो को काइंड ऑफ नर्व किया जा रहा है इस यूनिफॉर्म के साथ बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन हर पैसिव, जिसके चलते हम सेकंड, फर्स्ट और थर्ड स्किल को रिपीटिवली यूज कर सकते थे, उसे हटा दिया गया। एंड आई डोंट थिंक कूल डाउन हैज बीन चेंज्ड बिकॉज फोर्थ स्किल में 18 सेकंड है और फिफ्थ स्किल में 16 सेकंड है, विच इज अ लॉट ऑफ कूल डाउन टू डील विद। यहाँ पर हम फिर से एक बार देख लेते हैं, 18 सेकंड है, 16 सेकंड है। तो बेसिकली कूलडाउन को कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया, ऊपर से उसके जबरदस्त पैसिव को चेंज करके बफ बना दिया गया काइंड ऑफ ऑल अटैक पे, ऑल डिफेंस पे और स्पीड पे। तो ऑल इन ऑल मुझे लग रहा है इट्स अ नर्व टू लूना स्नो। सो लेट्स टेस्ट इट आउट। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस यूनिफॉर्म को परचेस करना चाहिए कि नहीं। उसके अलावा एक इवेंट भी आ रहा है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, एजेंट्स ऑफ एटलस थीम्ड अपडेट सेलिब्रेशन इवेंट। दो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि देयर वुड बी एन इवेंट जिससे हमें लूना स्नो के बायोस फॉर फ्री मिल सके बिकॉज लूना इज गेटिंग अनदर यूनिफॉर्म एंड अ सॉन्ग एज वेल, विच इज क्रेजी। बट ऐसा कुछ नोटिस अभी तक नहीं आया है, तो इट्स रियली सैड टू सी कि लूना स्नो के बायोस फ्री में नहीं दिए जा रहे विद दिस अपडेट। मे बी और एक इवेंट आएगा आफ्टर दिस इवेंट एंड्स और मे बी इन द फ्यूचर, सो वी कैन एक्सपेक्ट वी कैन गेट लूना स्नो बायोस। बट अगर देंगे तो यार अच्छा रहेगा, इट वुड फील नाइस, राइट। तो आप इस नोटिस को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे एजेंट्स ऑफ एटलस थीम अपडेट सेलिब्रेशन स्पेशल इवेंट है। तो यहाँ पे हम तीनों कैरेक्टर को देख सकते हैं। क्रेसेंट दिख रही है हमें, लूना स्नो दिख रही है और शेरन रॉजर्स दिख रही है। दो लूना का फेस थोड़ा राउंड होना चाहिए, इट्स लुकिंग अ बिट लॉन्ग, बट ठीक है, इट्स ओके, इमेज ही है। ऑल यूनिफॉर्म सेल आ रहा है 40% का, विच इज नाइस। तो इफ यू वांट टू बाय सम यूनिफॉर्म्स, दिस इज द टाइम टू डू सो। इवन दो मैं रेकमेंड करूंगा क्रिस्टल स्पेंडिंग इवेंट के साथ आप परचेस करोगे तो बेटर रहेगा, बट क्रिस्टल स्पेंडिंग इवेंट पे यूनिफॉर्म सेल नहीं आता है, सो देयर इज दैट। बट एक और चीज है, अभी सितंबर चल रहा है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया सितंबर, देयर इज ओनली 2 months रिमेनिंग। देयर विल बी अनदर ब्लैक फ्राइडे कमिंग अप, राइट। तो ब्लैक फ्राइडे इज गोइंग टू बी इनसेन। सो अगर आप ब्लैक फ्राइडे के लिए वेट कर सकते हो तो डेफिनेटली डू दैट।
सेकंड में वी हैव कैरेक्टर ग्रोथ बोनस मिशन। तो यहाँ पे व्हाइट फॉक्स को अगर आप टियर 3 करते हो तो रैंक 1 स्पीड टाइप एनहांसमेंट किट इनटू 200 जो कि बेकार है। यूनिफॉर्म को अगर आप अपग्रेड करते हो तो यूनिफॉर्म अपग्रेड किट है, ये भी बेकार है। सो डू इट एट योर ओन पेस, मैं नहीं बोलूंगा आपको रश करने के लिए। देयर इज नो यूनिफॉर्म फॉर व्हाइट फॉक्स दो, जो कि होना चाहिए था, वुड हैव फेल्ट नाइस। उसके अलावा यहाँ पे एनर्जी बोनस मिशन है, ये मुझे अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ द लेजेंडरी 2 मिथिक कॉमिक कार्ड और हिडन टिकट्स के लिए, बट इट्स ओके, इट्स व्हाटएवर। फिर रैंक 1 ब्लैक एंटी मैटर गिफ्ट है तो 100 ईच, तो ठीक है यार, ये भी चलेगा। 50% ऑफ कॉमिक कार्ड अनइक्विप कॉस्ट, तो अगर आपने कुछ गलत प्रीमियम कॉमिक कार्ड लगाया तो तभी आप इसे अनइक्विप करिएगा टू कंबाइन क्राफ्ट, दैट वुड बी नाइस। फिर सीटीपी रिफोर्जिंग सुपर सक्सेस इनटू 2 चांस अप इवेंट, ये कुछ ही समय पहले आके गया, लाइक लास्ट वीक ही एक एक्टिव था, फिर से आ रहा है, सो आई डोंट सी द वैल्यू इन दिस, बट ठीक है। तो यही इवेंट है, बहुत छोटा सा इवेंट है, नथिंग स्पेशल, नथिंग क्रेजी, बट द गुड थिंग इज दैट दीज 4 कैरेक्टर्स आर गेटिंग यूनिफॉर्म एंड अपग्रेड्स लाइक टियर 3। तो I'm really excited for the mid-month patch. Hopefully I will be able to stream tomorrow. जैसे ही mid-month update आ जाता है, आप सभी के साथ हम इन यूनिफॉर्म्स को परचेस करेंगे। I have the crystals and will test it out with you guys and कुछ मस्ती करेंगे, कुछ फन करेंगे। So please stay tuned for that। और उसी के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हंट्रॉन हाई, मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, टेक केयर, शाओ, वेला, बाय।悟空孫悟空